कोविड ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज को हिला दिया था एंड एक ऐसी चीज हुई थी जिसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल हो गई, टेक हो गई, इन सारी इंडस्ट्रीज को एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला था एंड वो आज तक रिकवर नहीं हुए हैं एंड इनफैक्ट आने वाले फ्यूचर में भी रिकवर होने के चांसेस कम है। मैं बात कर रहा हूँ सेमीकंडक्टर्स की। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज ने पूरी इंडस्ट्रीज को डिस्टर्ब कर दिया एंड अगर वो इंडिया में बनते हैं तो उससे क्या इंपैक्ट आएगा स्टॉक मार्केट पे और इंडिया की इकोनॉमी पे। माइक्रोन ने भी रिसेंटली अनाउंस करा है कि वो इंडिया के अंदर $2.7 बिलियन का एक प्रोजेक्ट डालेंगे जिसमें वो सेमीकंडक्टर्स को क्रिएट करेंगे, टेस्ट करेंगे, पैकेज करेंगे। एंड अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि वेदांता ने भी इसके लिए काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट की थी। इनफैक्ट वेदांता और फॉक्सकॉन जो दुनिया की बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी मेकर है, तो उन दोनों का एग्रीमेंट भी हुआ था कि वो इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग डालेंगे। फॉक्सकॉन ने उसमें से पुल आउट कर दिया अपने रीजंस देते हुए। लेकिन अगेन अगर सेमीकंडक्टर इंडिया में बनते हैं तो ये रेवोल्यूशनरी हो सकता है। मैं समझाता हूँ कैसे। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स आप ये समझ लो, कुछ भी अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना जिसके अंदर थोड़ा सा दिमाग है, थोड़ा सा उसके फंक्शंस एडवांस्ड है, उसको सेमीकंडक्टर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि वो एग्जैक्टली कैसे काम करता है, वो आप अपनी रिसर्च करो। लेकिन सेमीकंडक्टर की हर एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में, मतलब आप ये समझ लो, अभी महिंद्रा ने जब कोविड के बाद कार्स अपनी लॉन्च करी तो उसमें बहुत सारी कार्स के अंदर म्यूजिक सिस्टम ही नहीं दिया क्योंकि उसके अंदर काफ़ी एडवांस फंक्शंस हैं एंड उसके लिए सेमीकंडक्टर्स चाहिए थे। बहुत सारे फ़ोन्स के प्रोडक्शन में इशू आ गए एंड अब जैसे AI आ गया है तो AI में तो सब कुछ GPU का ही है ना, सब कुछ क्या कह सकते हैं, सब कुछ टेक्नोलॉजिकल है। हर चीज़ के लिए कंप्यूटर्स चाहिए एंड कंप्यूटर्स को चाहिए सेमीकंडक्टर्स। तो अब अगर उनकी शॉर्टेज हो रही है तो उससे पूरी दुनिया में इम्पैक्ट आ रहा है। अब आप खुद सोचो, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसकी दुनिया भर में अंधी डिमांड है, जितने मर्जी बना लो, मतलब अब ये समझ लो कि दुनिया का मेजॉरिटी सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन एक ही कंपनी करती है, वो ताइवान की कंपनी है। अब अगर एक ही कंपनी कर रही है किसी चीज को जबकि इतनी डिमांड है तो उसके पीछे कुछ तो रीजन होगा ना। उसका रीजन है उसको क्रिएट करने का जो उसको प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो इन्हीं कॉम्प्लेक्सिटीज की वजह से इसको क्रिएट करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन इस वीडियो का मेन फोकस है आपको समझाना कि क्या पॉसिबिलिटीज है। जैसे आज माइक्रोन ने इन्वेस्टमेंट्स का अनाउंस करा, जैसे वेदांता कर रही है और जैसे और भी एंटरप्रेन्योर्स कर रहे हैं इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर्स क्रिएट करने की कोशिश। अगर ये होता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी सपोर्ट कर रही है, अगर ये होता है तो सबसे पहली चीज़ ये इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करेगी, इंडिया को ग्लोबल मैप पे लिस्ट कर देगी एंड अल्टीमेटली इंडिया के अंदर से फिर टेक्नोलॉजी कंपनीज बहुत सारी निकल कर आएंगी। तो आप देखो कि कौन सी ऐसी कंपनीज है जो चिप्स को क्रिएट कर रही हैं, चाहे उसका डिज़ाइन क्रिएट करना, चाहे उसमें कोई ना कोई टेक्नोलॉजिकल इनपुट देना, चाहे उसके लिए रिसर्च भी करना। जो भी कंपनीज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, आप मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें जाके आप इन्वेस्ट कर दो, लेकिन आप एटलीस्ट बी अवेयर कि ओके वो क्या कर रहे हैं एंड उनकी ग्रोथ क्या है। सी लाइक एन इन्वेस्टर, एक्चुअल इन्वेस्टर, कि आप 100 करोड़ रुपए लगा रहे हो और वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है प्रोस्पेक्ट्स की ओके एक पॉजिटिव डायरेक्शन में काम हो रहा है, देन यू शुड इन्वेस्ट इन दैट। एंड मोर ओवर, अगर आपको और लगता है कि और बेटर तरीके से अच्छे सेमीकंडक्टर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, फिर तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी इंडिया की टेक कंपनीज है ना उनको देखो। क्योंकि सिंपल सी चीज़ है ना कि अगर उनके पास एक सेमीकंडक्टर अच्छी क्वांटिटी में, अच्छे रेट्स में अवेलेबल होगा तो वो बेटर टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स क्रिएट कर पाएंगे। एंड शायद, मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसा होगा, लेकिन शायद ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे हम चाइना को बीट कर सकते हैं। नाउ ये मेरी अपनी एजम्पशन है कि अगर सेमीकंडक्टर्स अच्छे तरीके से इंडिया में क्रिएट होते हैं, अच्छी क्वालिटी के, अच्छी क्वांटिटी में, एंड उससे अगर टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स क्रिएट होते हैं तो हम शायद ग्लोबल लेवल पे, इकोनॉमी लेवल पे चाइना को उस टेक्नोलॉजी की वजह से बीट कर पाए। ये मेरी पर्सनल एजम्पशन है, इसके बेसिस पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी है। बट इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक डायरेक्शन देना चाहता हूँ कि किस तरफ दुनिया जा रही है, किस तरफ इंडिया जा रही है, किस तरफ इंडिया जा सकती है। सेमीकंडक्टर्स इंडिया में बनेंगे तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। मैंने बताया सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज, उसका डिजाइन बनाने वाली कंपनीज, उसके लिए रिसर्च करने वाली कंपनीज एंड बहुत सारी ऐसी कंपनीज जिसके अंदर सेमीकंडक्टर्स का यूज होगा। अगर ये होता है तो इंडिया की बल्ले बल्ले है एंड यू शुड फाइंड आउट कंपनीज जो इसके अंदर डील कर रही हैं, उनको फॉलो करो, रिसर्च करो एंड द मोमेंट यू थिंक कि हाँ पॉजिटिव आउटलुक लग रहा है, यू शुड इन्वेस्ट इन देम।